ध्यान से सुनो। सबसे गहरी चोट शब्दों से नहीं लगती। सबसे ज्यादा नुकसान खामोशी करती है। कई बार कोई तुम्हें कुछ नहीं कहता, फिर भी तुम्हें कमजोर महसूस होने लगता है। आज हम यही समझेंगे, कॉन्फिडेंस कैसे टूटता है और उससे कैसे बचा जाए। अध्याय 1। कॉन्फिडेंस टूटता कैसे है। आत्मविश्वास शोर से नहीं गिरता, वो संकेतों से गिरता है। नजरें बदलना, प्रतिक्रिया रोक लेना, पहुंच सीमित कर देना। ये सब शब्द नहीं है, लेकिन दिमाग इन्हें संदेश समझ लेता है। अध्याय 2। साइलेंस क्यों असरदार होती है। साइलेंस खालीपन नहीं है, साइलेंस फीडबैक का अभाव है। जब तुम्हें प्रतिक्रिया नहीं मिलती, तो दिमाग खुद निष्कर्ष निकालता है, और अक्सर वो निष्कर्ष नकारात्मक होता है। अध्याय 3। सोशल फीडबैक लूप। इंसान अपनी वैल्यू दूसरों की प्रतिक्रिया से कैलिब्रेट करता है। जब फीडबैक रुकता है, कॉन्फिडेंस शेकी हो जाता है। यही कारण है कि इग्नोर्ड होना डांट से ज्यादा पेनफुल होता है। अध्याय 4। स्टेटस सिग्नल्स। निकोलो मैकियावेली ने पावर को स्टेटस और परसेप्शन से जोड़ा। स्टेटस शब्दों से नहीं, व्यवहार से कम्युनिकेट होता है। किसे समय मिलता है, किसे नहीं। किसे एक्सेस है, किसे नहीं। अध्याय 5। माइक्रो एक्सक्लूजन्स। कॉन्फिडेंस अक्सर छोटे छोटे बहिष्कार से टूटता है। बातचीत से बाहर रखना, निर्णय में शामिल न करना, एक्नॉलेजमेंट कम करना। कोई एक घटना नहीं, पर क्यूमुलेटिव असर घातक होता है। अध्याय 6। कंपैरिजन का जाल। जब तुम्हारे सामने दूसरों को प्रेफरेंस मिलती है और तुम्हें एक्सप्लेनेशन नहीं, तो दिमाग कंपैरिजन शुरू करता है। कंपैरिजन कॉन्फिडेंस का दुश्मन है। अध्याय 7। बॉडी लैंग्वेज की भाषा। शब्दों के बिना भी शरीर बहुत कुछ कह देता है। झुकी नजर, पीठ मोड़ लेना, दूरी बनाना। दिमाग इन संकेतों को रिजेक्शन की तरह पढ़ता है। अध्याय 8। पावर का शांत रूप। पावर हमेशा आक्रामक नहीं होती, अक्सर वो उपेक्षा का रूप लेती है। उपेक्षा लाउड नहीं होती, लेकिन गहरी होती है। अध्याय 9। वाई सेंसिटिव माइंड्स सफर मोर। जो लोग अप्रूवल ओरिएंटेड होते हैं, वे साइलेंस को पर्सनल ले लेते हैं। यही वल्नरेबिलिटी कॉन्फिडेंस इरोजन को तेज करती है। अध्याय 10। द ट्रैप ऑफ ओवर एक्सप्लेनेशन। जब सामने वाला कम बोलता है और तुम ज्यादा, तो पावर इक्वेशन बदल जाती है। एक्सप्लेनिंग इक्वल टू सीकिंग अलाइनमेंट, सीकिंग अलाइनमेंट इक्वल टू लोअर ग्राउंड। अध्याय 11। डिटैचमेंट का डर। जब कोई इमोशनली डिटैच्ड दिखता है, तो सामने वाला इनसिक्योर होता है। इनसिक्योरिटी कॉन्फिडेंस को अंदर से खा जाती है। अध्याय 12। एब्सेंस का मनोविज्ञान। एब्सेंस पनिशमेंट नहीं, सिग्नल है। जब कोई अचानक कम उपलब्ध होता है, तो दिमाग कारण ढूंढता है और अक्सर खुद को दोष देता है। अध्याय 13। अथॉरिटी बिना बोले कैसे दिखती है। अथॉरिटी का शांत संकेत। कम प्रतिक्रिया, स्थिर भाव, सीमित एक्सेस। ये सब शब्दों के बिना पावर कम्युनिकेट करते हैं। अध्याय 15। द इल्यूजन ऑफ फॉल्ट। जब कोई कुछ नहीं कहता, तो दिमाग मान लेता है गलती मेरी है। ये इल्यूजन कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे तोड़ता है। अध्याय 16। डिफेंस पहला नियम। साइलेंस को हमेशा अपने ऊपर मत लो, हर एब्सेंस तुम्हारे बारे में नहीं होती। अध्याय 17। डिफेंस दूसरा नियम। कॉन्फिडेंस को एक्सटर्नल रिएक्शन से अलग रखो। जो व्यक्ति खुद को भीतर से वैलिडेट करता है, उसे साइलेंस कम हिलाती है। अध्याय 18। डिफेंस तीसरा नियम। बाउंड्रीज दिखाओ। काम बाउंड्रीज स्टेटस सिग्नल्स को न्यूट्रलाइज करती हैं। अध्याय 19।
डिफेंस चौथा नियम। ओवर एक्सप्लेनिंग बंद करो। कम शब्द, स्थिर व्यवहार कॉन्फिडेंस की ढाल है। अध्याय 20 अंतिम समझ। कॉन्फिडेंस टूटता है जब तुम अपनी वैल्यू दूसरों के संकेतों पर छोड़ देते हो, और पावर तब आती है जब तुम अपने संकेत खुद तय करते हो। अब आखिरी बात सुनो। सबसे खतरनाक हमला शब्दों से नहीं होता, वो खामोशी से होता है। लेकिन वही खामोशी तुम्हारी ताकत भी बन सकती है अगर तुम उसे समझ लो। ऑब्जर्व करो, पर्सनल मत लो, अपने केंद्र में रहो, क्योंकि जो इंसान अपने कॉन्फिडेंस का मालिक है उसे कोई भी बिना बोले तोड़ नहीं सकता। आज हम एक लेवल और गहराई में जाएंगे, जहां साइलेंस सिर्फ संकेत नहीं, रणनीति बन जाती है, और उससे भी जरूरी, उससे खुद को कैसे बचाना है। अध्याय 21 साइलेंट पावर का अगला स्तर। पावर तब खतरनाक बनती है जब वो प्रेडिक्टेबल नहीं रहती। कभी ध्यान, कभी दूरी, कभी वार्मथ, कभी ठंडापन। ये इनकंसिस्टेंसी दिमाग को डिस्टेबलाइज करती है। अध्याय 22 मिक्स्ड सिग्नल्स क्यों कॉन्फिडेंस तोड़ते हैं। दिमाग क्लैरिटी चाहता है, मिक्स्ड सिग्नल्स कंफ्यूजन बनाते हैं। कंफ्यूजन लंबे समय तक रहे तो सेल्फ डाउट पैदा होता है। सेल्फ डाउट ही कॉन्फिडेंस का क्षरण है। अध्याय 23 स्टेटस रिकैलिब्रेशन। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ व्यवहार बदल देता है बिना कारण बताए, तो दिमाग स्टेटस को दोबारा कैलिब्रेट करता है। क्या मेरी वैल्यू कम हो गई? यही सवाल अंदर से काटता है। अध्याय 24 द फ्रीज टेक्निक। कभी कभी साइलेंस टोटल नहीं होती, वो फ्रीज होती है। रिप्लाई डिलेड, रिएक्शंस मिनिमल, एंगेजमेंट शैलो। ये कोल्ड न्यूट्रलिटी इमोशनल इम्बैलेंस पैदा करती है। अध्याय 25 वाई एक्सप्लेनर्स लूज ग्राउंड। जब सामने वाला कम बोलता है और तुम ज्यादा, तो पावर इक्वेशन बदल जाती है। एक्सप्लेनिंग इक्वल टू सीकिंग अलाइनमेंट, सीकिंग अलाइनमेंट इक्वल टू लोअर ग्राउंड। अध्याय 26 द ट्रैप ऑफ सीकिंग क्लोजर। कॉन्फिडेंस टूटने का एक बड़ा कारण है क्लोजर मांगना। क्लोजर अक्सर क्लैरिटी नहीं देता, बल्कि डिपेंडेंसी दिखाता है। अध्याय 27 मैकियावेलियन ऑब्जर्वेशन। निकोलो मैकियावेली का संकेत था, जो जवाब नहीं देता वो सवालों को नियंत्रित करता है। इसीलिए साइलेंस दूसरों के मन में सवाल बो देती है। अध्याय 28 सोशल प्रूफ का मौन उपयोग। जब कोई दूसरों से खुलकर जुड़ता है लेकिन तुमसे सीमित रहता है, तो दिमाग तुलना करता है, और कंपैरिजन कॉन्फिडेंस की सबसे तेज गिरावट है। अध्याय 29 इमोशनल इकोनॉमी। अटेंशन एक करेंसी है। जहां अटेंशन कम मिलती है वहां वैल्यू पर सवाल उठता है। साइलेंस अटेंशन रोकती है और दिमाग उसे स्कैरसिटी समझ लेता है। अध्याय 30 डिफेंस रूल नंबर 1 रीफ्रेम साइलेंस। हर साइलेंस तुम्हारे खिलाफ नहीं होती, कई बार ये दूसरे की लिमिटेशन होती है, रणनीति नहीं। अध्याय 31 इंटरनल एंकर। कॉन्फिडेंस को एक्सटर्नल रिएक्शन से मत बांधो। जो व्यक्ति खुद का एंकर बनाता है वो साइलेंस में भी स्टेबल रहता है। अध्याय 32 काम कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी साइलेंस की दवा है। स्टेडी बिहेवियर, स्टेडी टोन, स्टेडी बाउंड्रीज, ये मिक्स्ड सिग्नल्स को न्यूट्रलाइज करता है। अध्याय 33 रिड्यूस एक्सपोजर। जहां कंफ्यूजन हो वहां एक्सपोजर घटाओ। कम इंटरैक्शन, कम इमोशनल इरोजन। अध्याय 34 नो इमोशनल अकाउंटिंग। ये मत गिनो कि मैंने कितना दिया, उन्होंने कितना लिया। अकाउंटिंग माइंडसेट कॉन्फिडेंस को ट्रांजैक्शनल बना देता है। अध्याय 35 अथॉरिटी विदाउट रिएक्शन। सबसे बड़ा शील्ड है नो विजिबल रिएक्शन। रिएक्शनलेस प्रेजेंस स्टेटस को स्थिर रखती है। अध्याय 36 अंतिम समझ। साइलेंस खुद में बुरी नहीं है,
उसका अर्थ खतरनाक बनता है जब तुम उसे अपने ऊपर ले लेते हो। पावर तब शिफ्ट होती है जब तुम मीनिंग देना बंद करते हो। अब आखिरी बात याद रखो, कॉन्फिडेंस को तोड़ने का सबसे आसान तरीका है किसी और को उसकी वैल्यू तय करने देना, और कॉन्फिडेंस को बचाने का एक ही तरीका है, अपनी वैल्यू का सोर्स अपने अंदर रखना। ऑब्जर्व करो, डिटैच करो, स्टेबलाइज करो। जो व्यक्ति अपनी इनर पोजीशन जानता है, उसे कोई भी बिना बोले गिरा नहीं सकता। अब एक सवाल खुद से पूछो, अगर कल से कोई तुम्हें इग्नोर कर दे, कम रिप्लाई दे, कम महत्व दे, तो क्या तुम्हारा कॉन्फिडेंस वाकई हिल जाएगा? अगर जवाब हां है, तो आज का यह हिस्सा सबसे जरूरी है। अध्याय 37, असली कॉन्फिडेंस क्या है? कॉन्फिडेंस लाउड नहीं होता, कॉन्फिडेंस रीअश्योरेंस नहीं मांगता। कॉन्फिडेंस का असली अर्थ है, मैं ठीक हूं चाहे बाहर से कुछ भी बदले। जो ये स्थिति पा लेता है, वो साइलेंस प्रूफ हो जाता है। अध्याय 38, एक्सटर्नल कॉन्फिडेंस वर्सेस इंटरनल कॉन्फिडेंस। एक्सटर्नल कॉन्फिडेंस तारीफ से बढ़ता है, निग्लेक्ट से गिरता है। इंटरनल कॉन्फिडेंस अपने स्टैंडर्ड से बनता है, दूसरों की चुप्पी से नहीं टूटता। समस्या ये है कि ज्यादातर लोग गलत सोर्स चुनते हैं। अध्याय 39, मैकियावेलियन कोर इनसाइट। निकोलो मैकियावेली का मूल विचार था, जो खुद को नियंत्रित करता है वही दूसरों से प्रभावित नहीं होता। सेल्फ कमांड कॉन्फिडेंस की जड़ है। अध्याय 40, सेल्फ कमांड कैसे बनता है? सेल्फ कमांड शब्दों से नहीं आता, ये 3 आदतों से बनता है: रिएक्शन डिले, इमोशनल नेमिंग, बिहेवियर कंसिस्टेंसी। जो तुरंत रिएक्ट नहीं करता, वो कंट्रोल में रहता है। अध्याय 41, रिएक्शन डिले रूल। जब कोई तुम्हें इग्नोर करे या कोल्ड बिहेव करे, तुरंत मीनिंग मत दो, डिले दो, ऑब्जर्व करो, डेटा इकट्ठा करो। रिएक्शन डिले कॉन्फिडेंस की पहली ढाल है। अध्याय 42, इमोशनल नेमिंग। अंदर उठ रही भावना को पहचानो, इनसिक्योरिटी, फियर, एंगर, कंफ्यूजन। नाम दे दो, नाम देने से भावना तुम्हें नहीं चलाती। अध्याय 43, कंसिस्टेंट बिहेवियर एडवांटेज। साइलेंस तब असर करती है जब तुम्हारा व्यवहार बदल जाता है। अगर तुम्हारा व्यवहार शांत, कंसिस्टेंट, ग्राउंडेड रहता है, तो सामने वाला पावर खो देता है। अध्याय 44, द डिटैचमेंट शिफ्ट। डिटैचमेंट का मतलब कोल्ड होना नहीं। डिटैचमेंट का मतलब है, मेरी आइडेंटिटी इस इंटरैक्शन पर निर्भर नहीं है। ये शिफ्ट कॉन्फिडेंस को स्थिर करता है। अध्याय 45, स्टॉप सीकिंग माइक्रो वैलिडेशन। कॉन्फिडेंस माइक्रो वैलिडेशन से मरता है। रीड रिसीट्स, रिप्लाई स्पीड, टोन एनालिसिस, ये सब दिमाग को रिएक्टिव बना देता है। काम इग्नोरेंस मेंटल डोमिनेंस देता है। अध्याय 46, रिक्लेमिंग इनर अथॉरिटी। हर दिन खुद से पूछो, क्या मैं अपने प्रिंसिपल्स पर चल रहा हूं या रिएक्शंस पर? प्रिंसिपल्स ड्रिवन लोग साइलेंस में भी अपराइट रहते हैं। अध्याय 47, बाउंड्री कॉन्फिडेंस। बाउंड्रीज बोलकर नहीं बनती, बाउंड्रीज बिहेवियर से दिखती हैं। एक्सेस सीमित, ओवर अवेलेबिलिटी खत्म, रिस्पेक्ट नॉन नेगोशिएबल, यही क्वाइट अथॉरिटी है। अध्याय 48, वाई साइलेंस स्टॉप्स वर्किंग ऑन यू। साइलेंस तभी काम करती है जब तुम्हें कुछ चाहिए। जिस दिन तुम्हारी जरूरतें स्पष्ट, सीमित और सेल्फ फुलफिल्ड हो जाती हैं, साइलेंस पावरलेस हो जाती है। अध्याय 49, फ्रॉम वल्नरेबल टू अनशेकेबल। वल्नरेबल व्यक्ति पूछता है, वो ऐसा क्यों कर रहा है? अनशेकेबल व्यक्ति सोचता है, मैं अपने सेंटर में हूं या नहीं। यही फर्क है। अध्याय 50, फाइनल मैकियावेलियन अलाइनमेंट। निकोलो मैकियावेली का असली पाठ मैनिपुलेशन नहीं था, वो था सेल्फ मास्टरी। जो खुद को जीत लेता है, उसे कोई बिना बोले नहीं हरा सकता। अब आखिरी बात सुनो, साइलेंस एक हथियार है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो दूसरों से जीते जाते हैं। जो खुद से जीत चुके हैं, उन पर साइलेंस का कोई असर नहीं होता। अपनी वैल्यू बाहर मत ढूंढो, अपना केंद्र मत छोड़ो, अपनी शांति मत गिरवी रखो, क्योंकि जिस इंसान का कॉन्फिडेंस अंदर से खड़ा है, उसे तोड़ने के लिए शब्द भी काफी नहीं होते। अब एक आखिरी सवाल पूछो, अगर पूरी दुनिया तुम्हें इग्नोर करे, गलत समझे, कम आके, तो क्या तुम फिर भी सीधे खड़े रहोगे? अगर हां, तो तुम पावर के आखिरी स्तर पर हो। अध्याय 51,
कॉन्फिडेंस का अंतिम रूप। कॉन्फिडेंस तब कंप्लीट होता है जब उसे साबित करने की जरूरत नहीं रहती। कोई वैलिडेशन नहीं, कोई सफाई नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, बस स्थिति। अध्याय 52। वाई रियल पावर लुक्स बोरिंग। रियल पावर ड्रामेटिक नहीं होती, वो काम होती है। जो बहुत रिएक्ट करता है वो कंट्रोल में नहीं होता। जो शांत रहता है वही स्थिति संभालता है। अध्याय 53। द स्टिलनेस एडवांटेज। स्टिलनेस कमजोरी नहीं है, स्टिलनेस डिसीजन लेटेंसी है। तुम रुकते हो ताकि हालात खुद रिवील हों, और जो जल्दी नहीं हिलता उसे हिलाना मुश्किल होता है। अध्याय 54। स्टॉप परफॉर्मिंग कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस दिखाया नहीं जाता, कॉन्फिडेंस निभाया नहीं जाता। कॉन्फिडेंस एक बेसलाइन होता है। जब तुम परफॉर्म करना छोड़ देते हो तभी अथॉरिटी शुरू होती है। अध्याय 55। मैकियावेलियन एंड गेम इनसाइट। निकोलो मैकियावेली का अंतिम संकेत मैनिपुलेशन नहीं था, वो था इंडिपेंडेंस ऑफ इनर रूल। जो व्यक्ति अपने स्थान पर स्थिर है उसके चारों ओर दुनिया एडजस्ट करती है। तुम एडजस्ट मत करो, एंकर बनो। अध्याय 57। द नॉन नेगोशिएबल सेल्फ। पावर तब स्थायी बनती है जब कुछ चीजें नेगोशिएबल नहीं रहती। सेल्फ रिस्पेक्ट, टाइम, इमोशनल डिग्निटी। जो नेगोशिएट करता है वो धीरे धीरे डिसॉल्व होता है। अध्याय 58। साइलेंस का मास्टरी लेवल। बिगिनर साइलेंस, डर से चुप। एडवांस्ड साइलेंस, रणनीति से चुप। मास्टर साइलेंस, चुप इसलिए क्योंकि बोलने की जरूरत ही नहीं। अध्याय 59। नो रिएक्शन इज द फाइनल सिग्नल। रिएक्शन न देना सबसे साफ सिग्नल है। तुम मेरी इनर स्टेट को कंट्रोल नहीं कर सकते। यहीं से कॉन्फिडेंस अनब्रेकेबल बनता है। अध्याय 60। द एंड ऑफ साइकोलॉजिकल हुक्स। जब अप्रूवल इररेलेवेंट हो जाए, रिजेक्शन मैनेजेबल हो जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग टॉलरेबल हो जाए, तो साइकोलॉजिकल हुक्स गिर जाते हैं। अब कोई तुम्हें बिना बोले हिला नहीं सकता। अध्याय 61। प्रेजेंस विदाउट प्रेशर। तुम्हारी प्रेजेंस अब हेवी नहीं, नीडी नहीं, डिमांडिंग नहीं, बस ग्राउंडेड होती है। ग्राउंडेड प्रेजेंस दूसरों के नर्वस सिस्टम्स को अनसेटल कर देती है। अध्याय 62। द फाइनल डिटैचमेंट शिफ्ट। डिटैचमेंट का आखिरी रूप है, अगर ये चला गया तो भी मैं पूरा हूं। ये रेजिग्नेशन नहीं है, ये कंप्लीशन है। अध्याय 63। अथॉरिटी विदाउट अनाउंसमेंट। अब तुम ये नहीं कहते मुझे रिस्पेक्ट दो, तुम्हारा पोस्चर, पेस और साइलेंस सब कह देता है। अध्याय 64। व्हेन कॉन्फिडेंस स्टॉप्स बीइंग इमोशनल। इमोशन फ्लक्चुएट करता है, पोजीशन नहीं। जब कॉन्फिडेंस इमोशन नहीं पोजीशन बन जाता है तब वो टूटता नहीं। अध्याय 65। द लास्ट डिफेंस रूल। जो चीज तुम्हें रिएक्शन में खींचे उससे एक कदम पीछे हटो। डिस्टेंस क्लैरिटी देता है, क्लैरिटी पावर देती है। अध्याय 66। द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। एक समय आता है जब तुम वापस नहीं जाते। ओवर एक्सप्लेनिंग में, ओवर रिएक्टिंग में, सेल्फ डाउट में। ये पॉइंट इररिवर्सिबल है। अब आखिरी बात सुनो। कॉन्फिडेंस तोड़ने के 1000 तरीके हैं, लेकिन जो इंसान अपने इनर पोजीशन खुद तय करता है उसे कोई देखकर, अनदेखा करके या खामोशी से नहीं हरा सकता। साइलेंस एक हथियार है, लेकिन मास्टरी के बाद साइलेंस तुम्हारी ढाल बन जाती है। सीधे खड़े रहो, कम बोलो, केंद्र मत छोड़ो, क्योंकि जो खुद के सामने गिरता नहीं उसे दुनिया गिरा नहीं सकती। एक आखिरी कल्पना करो, कोई तुम्हें इग्नोर करता है, अंडर एस्टिमेट करता है, तुम्हारी मौजूदगी से इनडिफरेंट रहता है और तुम्हारे भीतर कुछ भी नहीं हिलता। अगर तुम ये अवस्था पालो तो समझो तुम इस खेल से बाहर निकल चुके हो। अध्याय 66। कॉन्फिडेंस के आगे क्या है? कॉन्फिडेंस भी एक स्टेज है, उसके आगे है सॉवरेंटी। सॉवरेंटी मतलब तुम अपने इमोशनल टेरिटरी के राजा हो, कोई बाहर से शासन नहीं कर सकता। अध्याय 67। वाई सीकिंग इम्पैक्ट इज स्टिल अ ट्रैप। जब तक तुम चाहते हो लोग नोटिस करें, लोग रिएक्ट करें, लोग बदलें, तब तक पावर अधूरी है। कंप्लीट पावर इम्पैक्ट से मुक्त होती है। अध्याय 68। मैकियावेलियन एंड स्टेट। निकोलो मैकियावेली का अंतिम संकेत मैनिपुलेशन नहीं था, वो था इंडिपेंडेंस ऑफ इनर रूल। जो स्वयं पर शासन करता है उस पर कोई शासन नहीं कर सकता। अध्याय 69। इमोशनल इंडिपेंडेंस। अब तुम्हारा मूड रिप्लाईज से नहीं, टोन से नहीं, अटेंशन से नहीं चलता। ये इमोशनल इंडिपेंडेंस है और यही अंतिम ढाल है। अध्याय 70।
When silence loses meaning. साइलेंस तभी चोट करती है जब तुम मीनिंग ढूंढते हो। जिस दिन तुम मीनिंग देना छोड़ देते हो, साइलेंस सिर्फ साउंडलेस स्पेस रह जाती है। अध्याय 71। द एंड ऑफ साइकोलॉजिकल गेम्स। गेम्स तभी चलते हैं जब दोनों खेल रहे हों। जिस दिन तुम खेल छोड़ देते हो, गेम कोलैप्स हो जाता है। अध्याय 72। प्रेजेंस विदाउट इंटेंशन। अब तुम्हारी प्रेजेंस कन्विंस नहीं करती, डिमांड नहीं करती, सीख नहीं करती, बस होती है, और यही प्रेजेंस सबसे भारी होती है। अध्याय 73। द फाइनल शिफ्ट इन आइडेंटिटी। अब तुम ये नहीं हो जो खुद को साबित करता है, अब तुम ये हो जो खुद में सेटल्ड है। सेटल्ड आइडेंटिटी को कोई डिस्टेबलाइज नहीं कर सकता। अध्याय 74। पावर विदाउट ओपोनेंट। सबसे ऊंची पावर में कोई ओपोनेंट नहीं होता, न जीतने की भूख, न हारने का डर, बस अलाइनमेंट। अध्याय 75। द एंड ऑफ रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी तब खत्म होती है जब तुम्हें यह समझ आ जाता है कि हर चीज मेरी जिम्मेदारी नहीं। यहीं से मेंटल क्वाइट शुरू होती है। अध्याय 76। द साइलेंट अथॉरिटी ऑरा। लोग अब ये नहीं पूछते ये क्या चाहता है, वे महसूस करते हैं ये खुद में कंप्लीट है, और कंप्लीटनेस सबसे इंटिमिडेटिंग सिग्नल है। अध्याय 77। नो नीड टू बी अंडरस्टूड। अंडरस्टूड होना जरूरी नहीं, अलाइंड होना जरूरी है। जो खुद से अलाइन, वो मिसअंडरस्टूड रहकर भी स्टेबल रहता है। अध्याय 78। द फाइनल बाउंड्री। सबसे आखिरी बाउंड्री है, मैं अपनी इनर पीस किसी इंटरैक्शन पर ट्रेड नहीं करता। ये बाउंड्री टूटती नहीं, ये शासन करती है। अध्याय 79। द इररिवर्सिबल स्टेट। एक बार जब वैलिडेशन इररेलेवेंट, साइलेंस हार्मलेस, रिजेक्शन मैनेजेबल हो जाए, तो ये अवस्था इररिवर्सिबल होती है। अध्याय 80। वॉट रिमेन्स आफ्टर एवरीथिंग फॉल्स अवे। जब सब गिर जाता है, ओपिनियंस, रिएक्शंस, एक्सपेक्टेशंस, तो जो बचता है वही असली तुम हो, और वही अंतिम शक्ति है। अब आखिरी बात, और ये पूरी श्रृंखला की आत्मा है। कॉन्फिडेंस तोड़ा जा सकता है, इमेज गिराई जा सकती है, स्टेटस बदला जा सकता है, लेकिन जो इंसान अपने अंदर राज्य बना ले, उसे देखकर, अनदेखा करके या खामोशी से कोई नहीं हरा सकता। साइलेंस पहले हथियार थी, फिर ढाल बनी, और अब तुम्हारा वातावरण बन चुकी है। सीधे खड़े रहो, शांत रहो, अपने अंदर राज करो, क्योंकि जो खुद पर शासन करता है, उसे दुनिया सिर्फ ऑब्जर्व कर सकती है।